हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग देखने वाला है कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने मेरा इंटेलिजेंट आइडिया का जो आईडी है वो खोल लिया है। अगर आप लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं जो भी कोड लिखूँ वो आप साथ में लिखते चलिए, तो आपको क्या थोड़ा सीखने में ईजी रहेगा। तो आओ यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं फॉर लूप से। तो यहाँ पे मैं पहले एक सिंपल सा फॉर लूप लिखूंगा जिससे क्या 1 2 5 नंबर प्रिंट होगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख लेता हूँ जिसमें क्या फॉर इंट आई को एक वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 1 वैल्यू दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 to 5 नंबर चाहिए। तो i इज इक्वल टू 1 एंड आई को जब तक 5 से कम होगा तब तक चलाऊंगा, और आई प्लस प्लस करूँगा और आई प्लस प्लस करूँगा, और आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए प्रिंट एलन और अंदर लिखूंगा आई। तो यहाँ पे मैं आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ कि इससे 1 to 5 नंबर प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 5 नंबर प्रिंट हो गए आ गए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, 1 to 5 नंबर प्रिंट वाइल लूप से करके दिखाऊंगा। तो वाइल लूप चलाने के लिए हमें बाहर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट पी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसको पहले 0 से डिफाइन कर देता हूँ। बाद में वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन डाल दूंगा कि जब तक पी 5 से कम है तब तक इसको बढ़ाते रहिए और पी की वैल्यू प्रिंट करते रहिए। तो मैं यहाँ पे पहले पी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, बाद में पी को 1 से प्लस कर दूंगा। तो हम लिखेंगे पी प्लस प्लस, और अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि इससे भी 1 to 5 प्रिंट होगा। तो इससे 0 to 5 प्रिंट होगा। p इज इक्वल टू 1 कर लेता हूँ क्योंकि हमें 1 to 5 चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि इससे भी 1 to 5 ही प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो ये 1 से लेके 5 तक का जो हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ है वो है फॉर लूप का, और ये जो 1 to 5 आउटपुट प्रिंट हुआ है वो है वाइल लूप का। अभी इस दोनों लूप में क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में वाइल और डू वाइल इस दोनों में से कौन सा कब यूज करना वो बाद में दिखाता। मैं ऐसा कहता हूँ कि हमें जब कंडीशन पता है, जब इनपुट पता है कि हमें कोई भी लूप है वो कितनी बार चलाना है, मानो कि 2 बार 5 बार 10 बार 200 बार, तब हम क्या करेंगे, तब हम फॉर लूप को यूज करेंगे। क्योंकि हम इसमें कंडीशन दे देते हैं, हम अपने आप से कंडीशन दे देते हैं कि कितनी बार लूप को चलाना है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम थोड़ा इफिशिएंट होता है, इसकी साइज में, इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब हम कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रोग्रामिंग में जाते हैं, गेमिंग टाइप के प्रोग्रामिंग में जाते हैं। और वाइल लूप कब यूज करेंगे, वाइल लूप तब यूज करेंगे जब हमको पता नहीं है, जब इनपुट हम यूज़र से दिलवाते हैं, जब हमको पता नहीं है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। जैसे कि मानो कि हम कोई गेम की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेम्पल रन। आप सबको पता ही होगा टेम्पल रन गेम के बारे में। तो टेम्पल रन में क्या होता है, एक जो रनवे है वो एक के जैसा, मानो कि 5-6 रनवे के बाद दूसरा ऐसा रनवे आ ही जाता है जो सेम टू सेम होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक लूप बनाया हुआ होता है, और प्लेयर कब तक खेलेगा वो हमें पता नहीं है। तो हम वहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे, और मानो कि हम स्टार पैटर्न प्रिंट करते हैं और वैसा कोई काम करते हैं, मैट्रिक्स में इनपुट लेते हैं, तो वहाँ पे हमको पता है कि कितनी बार हमको लूप चलाना है, वहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब इस फॉर लूप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या सिर्फ वाइल लूप का आउटपुट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा और उस वेरिएबल को यूज करके एक डू वाइल लूप बनाऊँगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस बताया, उसी तरह मैं आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक डिफरेंस जो है उसको यूज करने का, कि कब वाइल लूप यूज करें और कब डू वाइल लूप यूज करें, वो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आओ मैं यहाँ पे एक जे नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इंट जे इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इससे 1 से। तो यहाँ पे मैंने एक जे वेरिएबल बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक डू वाइल लूप बनाऊँगा। तो डू वाइल लूप की सिंटैक्स आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो डू वाइल लूप की सिंटैक्स में हम लिखते हैं डू, और कर्ली ब्रैकेट में हमको जो भी कमांड, जो भी प्रोग्राम रन करना है वो हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो मैं लिखता हूँ system.out.println, और जे की वैल्यू के लिए मैं डायरेक्ट जे दे देता हूँ। और बाद में वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों में हमें जे की वैल्यू प्लस करनी पड़ती है। अगर हमें माइनस करनी है तो माइनस भी करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या प्लस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जे प्लस। अब जो मेन चेंज है वो यही है, हम वाइल लूप में वाइल पहले लिखते हैं, उसमें कंडीशन दे देते हैं, और अंदर कमांड लिखते हैं हमारा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हमारा कमांड लिखते हैं, और एंड में हम कंडीशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल कब तक, तो वाइल जब तक, मानो कि मुझे 5 नंबर प्रिंट करने हैं, तो जब तक 5 से कम है, जे की वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक हमको जे को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जे जब तक 5 या 5 से कम है, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 5। और ये बात मत भूलना कि हमको वाइल लूप में कहीं पे भी, वाइल लूप की सिंटेक्स में हमें कहीं पे भी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन डू वाइल लूप में हमें वाइल के बाद में जो कंडीशन देते हैं उसके बाद में हमें सेमीकोलन लगाना है। तो आओ मैं इस लूप को भी आपको रन करके दिखाता हूँ, और बाद में हम इसको कब यूज़ करें, वाइल लूप को कब यूज़ करें और डू वाइल लूप को कब यूज़ करें, उसका एग्जाम्पल देके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो वाइल लूप का आउटपुट है 1 to 5, सेम ही आउटपुट हमें डू वाइल लूप में भी मिलता है 1 to 5। जो हमने कंडीशन डाली वो भी सेम डाली है, जो हमने कमांड डाले वो भी सेम ही डाले। अब इसको कब यूज़ करें, वाइल लूप को कब यूज़ करें और डू वाइल लूप को कब यूज़ करें, उसका डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमको पता है कि कितनी बार लूप को चलाना है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब पता नहीं है कि कितनी बार लूप चलेगा तब हम वाइल लूप यूज करते हैं। लेकिन डू वाइल लूप कब यूज करेंगे, तो जब हमें पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन हमको एक बार तो लूप को चलाना ही है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, हमें एक बार तो लूप को चलाना ही है। ऐसी कंडीशन आए तब हम डू वाइल लूप को यूज करेंगे। मानो कि टेम्पल रन की जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होता है कि चेक नहीं होता है पहली बार कि यूजर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बार तो शुरू हो ही जाता है, बाद में जब यूजर आउट हो तब लूप से बाहर निकलते हैं। तो यह डू वाइल लूप का यूज तभी होता है जब हमें कंडीशन चेक किए बिना एक बार तो लूप को चलाना ही है। जैसे कि मानो मैं यहाँ पे जे की वैल्यू रख देता हूँ 10, मानो कि मैं जे की वैल्यू 10 रख देता हूँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या कंडीशन दी है कि जे की वैल्यू जब तक 5 से कम या 5 जैसी हो तब तक उसको चलाना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दी 10, तो भी आप अभी यहाँ पे मैं जब रन करूँगा तब देख सकते हो, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जब मैं रन करूँगा तब आप देख सकोगे कि आउटपुट में एक बार 10 तो प्रिंट होगा ही, बाद में कंडीशन चेक होगी, एक बार 10 तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 एक बार तो प्रिंट हुआ है, लेकिन जब बाद में कंडीशन चेक हुई तब पता चला कि यह तो कंडीशन फॉल्स है, तब बाहर निकलेगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि कब कौन सा लूप यूज़ करना है, कब कौन सा लूप यूज़ करना एफिशिएंट रहेगा।